कोसल के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं जिनमें से कोई भी गर्भधारण करने में असमर्थ थी। शिवरमन 102। उनकी पहली और सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या को अपने बेटे के लिए सिंहासन का अधिकार है, जबकि उनकी दूसरी और तीसरी पत्नी सुमित्रा और कैकेयी ऐसा नहीं करती है। राजा दशरथ का कैकेयी के प्रति प्रेम उनके पिता अज के अपनी मां इंदुमती के प्रति प्रेम के समान है। मदन 190। राजा दशरथ की पहली 2 पत्नियां संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हैं, इसलिए वे सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी प्रदान करने में असमर्थ हैं। राजा दशरथ का मानना है कि कैकेयी गर्भधारण करने में सक्षम है और इस प्रकार वह अपने पिता अश्वपति से वादा करते हैं कि उनका बेटा राज्य का अगला राजा होगा। हालांकि अंततः राजा दशरथ की सभी पत्नियों के बेटे होते हैं और पहली पत्नी के रूप में कौशल्या की वरिष्ठता के कारण उनके बेटे को राजा दशरथ का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। जब कैकेयी को राजा दशरथ द्वारा अपने पिता को दिए गए वचन के बारे में पता चला तो उसने राजा दशरथ से उन 2 वचनों को देने के लिए कहा जो उसने उनके जीवन को बचाकर अर्जित किए थे। भगवान राम का जन्म ऐसे परिवार में क्यों हुआ जहां 3 माताएं थीं? चूंकि राजा दशरथ मूल रूप से संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके देवताओं से अनुरोध किया कि वे उन्हें संतान प्रदान करें। सामूहिक रूप से कई देवताओं ने भगवान विष्णु पर दबाव डाला कि वे राक्षस रावण को हराने के लिए राजा दशरथ के पुत्रों के रूप में स्वयं को प्रकट करें। हालांकि इस बात पर असहमति है कि राजा दशरथ को वह औषधि कैसे प्राप्त हुई जिससे अंततः उनके पुत्रों का जन्म हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु ने स्वयं यज्ञ के दौरान राजा दशरथ को औषधि प्रदान की थी, शिवरमन 107, जबकि अन्य लोग तर्क देते हैं कि अग्नि के देवता अग्नि ने राजा दशरथ को बलि का भोजन चरु भेंट किया था। मदन 191। राजा दशरथ ने इस जादुई पदार्थ को कैसे प्राप्त किया, इस पर असहमति के बावजूद उनकी तीनों पत्नियों ने इसका हिस्सा प्राप्त किया। अपनी पत्नियों के बीच औषधि को विभाजित करने का निर्देश दिया। राजा दशरथ ने अपनी वरिष्ठता के कारण कौशल्या को आधा दिया और कैकेयी को उनके प्रति अपने स्नेह के कारण आधा दिया। दुर्भाग्य से इससे सुमित्रा के लिए कुछ नहीं बचा, जिसके कारण कौशल्या और कैकेयी ने उसे अपना आधा हिस्सा दे दिया। चूंकि सुमित्रा को के लिए कुछ नहीं बचा, जिसके कारण कौशल्या और कैकेयी ने उसे अपना आधा हिस्सा दे दिया। चूंकि सुमित्रा को तकनीकी रूप से 2 हिस्से मिले थे, इसलिए उसने 2 बेटों को जन्म दिया। मदन 191। कौशल्या ने राम को जन्म दिया, सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया।